अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर पर ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं। फाइवर पर अकाउंट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई कर सकता है, लेकिन मैं आपको एज अ प्रोफेशनली अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं करना सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि 2022 में फाइवर ने क्या अपडेट्स की हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके करने से आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता और आपकी गिग रैंक नहीं होती। ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको डिटेल्स के साथ शेयर करूंगा। तो लेक्चर शुरू होने से पहले हमारे चैनल नीट मुल्ले को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब में आपने सबसे पहले फाइवर सर्च कर लेना है। फाइवर सर्च करने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपने fiverr.com पर सर्च कर लेना है। ठीक है, fiverr.com पर सर्च करने के बाद आपने ज्वाइन अस कर लेना है, कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है। जब आपके पास ये इस टाइप का सेटअप आ जाएगा, मीन्स के ये आपके सामने ऐसे प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ये मैं आपको प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये आपके सामने प्रोफाइल इस टाइप की आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोफाइल इसकी ओपन हो गई है। अब यहाँ पर आगे क्या क्या प्रोसीजर करना है, यहाँ पर हम एज अ प्रोफेशनल तौर पर कैसे कर सकते हैं, वो आज मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर अपनी पिक्चर चेंज कर लेनी है। ठीक है, पिक्चर चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर आकर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। जो आप जिस स्किल के बारे में आप काम करने जा रहे हैं, आप अपनी सर्विस देना चाह रहे हैं, तो वो जो है ना आपने यहाँ पर अपना सारा वर्क लिख लेना है। ठीक है, मैं अमेज़ॉन पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी अमेज़ॉन की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। और उसके बाद आप की जो भी लैंग्वेज है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है, मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी कोई स्किल ऐड कर देनी है। ठीक है, ऐड न्यू पर आप जाएंगे। ठीक है, ऐड पर जहाँ पर अमेज़ॉन अब मेरी अमेज़ॉन है। ठीक है, मैं यहाँ पर अमेज़ॉन सर्च करूँगा, अमेज़ॉन FBA। ठीक है, अमेज़ॉन FBA में यहाँ पर मैं एक्सपर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है ना जितनी भी मेरी ये स्किल्स है आपकी इससे ज़्यादा हैं, या आप अमेज़ॉन पर वर्क करें या अमेज़ॉन से हट कर करें, तो यहाँ पर जो है ना आप अपनी स्किल्स ऐड अपनी कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एजुकेशन में आप जो भी आप हैं, मीन्स के आप FSC हैं, मेडिकल हैं, जो भी हैं, आपने यहाँ पर अपनी वो ऐड कर देनी है। और सर्टिफिकेशन, अगर आपकी कहीं से सर्टिफिकेशन है तो आपने यहाँ पर आकर अपनी सर्टिफिकेशन ऐड कर देनी है। ठीक है, सर्टिफिकेशन और अवार्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल, अमेज़ॉन होलसेल एक्सपर्ट। ठीक है, अब मैं सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्टिफिकेट मेरा है IA टेक। ठीक है, IA टेक, आपका जो भी इंस्टीट्यूट हो आपने लिख लेना है। ठीक है, अब ईयर कौन सा है, ईयर में इधर मेरा ईयर था 2020। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड करने के बाद ये ऐड हो गया, आपकी ये प्रोफाइल फाइनल हो गई है। ठीक है, और उसके बाद आगे आपको प्रोसीजर क्या करना है। आगे अक्सर जब एक बंदा गिग बनाता है, तो मैं आपको एक फाइवर के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि फाइवर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये क्या। अक्सर बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम फाइवर सीखने जा रहे हैं, या फाइवर की कोई मीन्स के अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हम फाइवर सीख रहे हैं। फाइवर सीखने का काम नहीं है, फाइवर एक सर्विस है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, फाइवर क्या है, फाइवर एक सर्विस है। इसमें क्या काम होता है, इसमें जो है ना कोई भी इतना लंबा बड़ा काम नहीं है। इसमें जो है ना आप जो भी जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आप वीडियो एडिटिंग के एक्सपर्ट हैं, एनिमेशन में एक्सपर्ट हैं, अमेज़ॉन में एक्सपर्ट हैं, या जिस चीज़ में कोडिंग में एक्सपर्ट हैं, या जिस चीज़ में भी आप एक्सपर्ट होंगे, तो आपने अपनी यहाँ पर आकर सर्विस देनी है। सर्विस देने के बाद आपने क्या करना है, सर्विस देने के बाद जो है ना आपने अपनी गिग सर्विस कैसे देंगे, सर्विस जो है ना आप अपनी गिग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, गिग क्रिएट करने के बाद जो है ना आप आगे लोगों को अपनी सर्विस दे सकेंगे। सर्विस देने के बाद जो है ना लोग आपके पास आएंगे और आप जो है ना उनको ऑर्डर उनका मुकम्मल करके देंगे और आपको जो है ना उससे अर्निंग होगी और आपको जो है ना उससे प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा।
ये आपको एज अ बिगनर जो है उनको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हम बेसिकली अक्सर लोग फाइवर की गिग बनाते हैं, लेकिन उनको बाज़ औक़ात समझ नहीं आ रही होती कि हम फाइवर की गिग कैसे बनाएं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फाइवर की गिग SEO के साथ। SEO क्या चीज है? SEO मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोबारा सुन लें कि SEO, ठीक है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि फाइवर विद SEO गिग हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने न्यू टैब पर जा लेना है, ठीक है। न्यू टैब पर आपने क्रोम एक्सटेंशन सर्च कर लेना है, क्रोम EXT, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट पर आ जाएगा, या थोड़ा सा अगर नीचे हो तो आप नीचे भी कर लीजिएगा। मेरा फर्स्ट पर आ रहा है chrome.google.com वेब स्टोर, ठीक है। क्रोम वेब स्टोर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद क्रोम वेब स्टोर मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने फाइवर क्विक व्यू आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। फाइवर क्विक व्यू की एक्सटेंशन ऐसी एक्सटेंशन है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, जो कि अक्सर बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कि फाइवर की गिग में आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालें। एज अ बिगनर जो बंदा स्टार्ट कर रहा होता है तो उसको नहीं पता होता कि वो कीवर्ड्स कैसे कैसे अच्छे कीवर्ड्स डालें, ठीक है। वो अच्छे कीवर्ड्स सारे के सारे हम कैसे चेक करेंगे, वो जो है ना हम फाइवर क्विक व्यू के जरिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मेरी एक्सटेंशन लगी हुई है, तो आपने यहाँ पर एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर जो है ना ऊपर आकर एक्सटेंशन को पिन कर लेना है, ठीक है। ये एक्सटेंशन मेरी ऑलरेडी पिन है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें इसके टॉप फोकस कीवर्ड्स ये सारे जो है ना ये अभी हम आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे, ठीक है। ये सारा उसके साथ डिटेल्स के साथ इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है ना हम जाते हैं कि यहाँ पर एक एज अ हम बायर ओपन कर लेंगे और दूसरा हम एज अ सेलर ओपन कर लेंगे, ठीक है, बायर। अब ये जो है ना एक साइड पर हमारा एज अ सेलर होगा और दूसरी साइड पर जो है ना हमारा एज अ बायर ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे कि गिग में जाने के बाद क्रिएट ए न्यू गिग पर करेंगे, ठीक है। क्रिएट ए न्यू गिग और इसके बाद आपके सामने ऐसा सारा प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने क्या क्या सारा प्रोसीजर करना है। अब आपका आ गया है लेक्चर का मेन प्रोसीजर। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी है। अक्सर लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो उनकी जो है ना आज उनका सारा ये मैं गलतियाँ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती, वो जो है ना जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताई है वो आपने ज़रूर ऐड करनी है, उससे ही आगे आपका सारा प्रोसेस होगा। फर्ज क्या मैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की गिग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की मैं गिग बनाने जा रहा हूँ। वो मैं गिग कैसे बनाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि टाइटल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये सारे कीवर्ड्स वगैरह ये हम कैसे ऐड करेंगे इन सब चीज़ों को। सबसे पहले जो है ना मैं 5-6 कंपटीटर जो है ना सिलेक्ट कर लूँगा, तो उनको जो है ना हम चेक करेंगे और मैं भी आपको अपनी सजेशन दूंगा कि कैसे कैसे टाइटल लिखना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको ओपन लिंक न्यू टैब कर लेना है, ठीक है। ये जो है ना मैंने आपको जो एक्सटेंशन लगवाई थी, ये जो है ना इसका रिजल्ट सारा जी हो रहा है। अगर आप एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड नहीं करते, ये सारा का सारा रिजल्ट आपके सामने शो नहीं होता। ये थोड़ी देर के बाद शो होता है, 1-2 मिनट के बाद ये सारा हो रहा है, देखिए लोड हो रहा है इसका, ये सारा ये आ गया इसका सारा रिजल्ट, ठीक है। ये जो हमने आपको एक्सटेंशन ऐड कराई थी, ये इससे जो ना हमें कीवर्ड्स का पता चलता है, ठीक है। कौन सा कीवर्ड हमें रैंक कर सकता है। ये देखें जितने भी टॉप फोकस कीवर्ड होंगे हम इन सब को ऐड करेंगे। ये जितने भी 4-5 टॉप कीवर्ड हैं हम इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने से क्या होगा, हमारी गिग टॉप रैंक पर आ जाएगी। हम जो है ना इन पर अच्छी रैंकिंग पर हम रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको अभी ऐड कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। इन सबको जो है ना हम सिलेक्ट कर लेंगे और मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, काफ़ी हो गए। और इन सब के जो ना हम क्या करेंगे, इन सब की हम जो है ना ये देखेंगे कि इन्होंने टाइटल कैसा कैसा लिखा है, वैसे ही हम अपना टाइटल एक बनाएंगे। और मैं आपको अपनी सजेशन भी दूंगा कि SEO टाइटल कैसे लिखते हैं और SEO डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह, तो मैं आपको सारा का सारा बता दूंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं इन लोगों के टाइटल्स वगैरह, ठीक है। और
सबसे पहले आपने आई विल बी योर अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन सेलर सेंट्रल, इन सब के आपने देख लेना है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने ये लिखा हुआ है और इन्होंने ये लिखा हुआ है, और ऐसे ही आपने सारे के सारे इन लोगों के टाइटल्स चेक कर लेने हैं। और मैं आपको अपनी सजेशन देने जा रहा हूँ कि टाइटल असल में होना कैसे चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले अक्सर लोग लिखते हैं आई विल डू या आई शैल बी। ये चीज़ें आपने हरगिज़ ऐड नहीं करनी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब मैं आपको किसी की गिग ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, उससे आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। SEO मीन्स SEO, इसके लिए ये सारी बातें आपने अच्छी तरह से नोट कर लेनी है। आपने साथ में अपनी नोटबुक पर ये सारा जो है ना मेन पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, आई विल तो हर सूरत आता ही आता है क्योंकि ये फाइवर सजेस्ट करता है, ठीक है। बी यूर अगर ये ना लिखती तो इसकी जो है ना कि अच्छी तरह से SEO में रैंक कर जाती, ठीक है। लेकिन फिर भी ये टॉप रेटेड सेलर है, इसको जो है इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अब यहाँ पर देखिए कि fiverr.com ऊपर URL है, ये देखिए ये जितना भी इसका ये सारा टाइटल होगा ये सारा इसका URL में भी होगा। सबसे पहले राइटर 19 आवर्स जिसका अपना नाम है, ठीक है। जो नाम होगा वह आपका यहाँ पर fiverr.com / ये आपका ये सारा आया हुआ है, ठीक है। आगे / बी यूर अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन सेलर सेंट्रल, अमेजोन FBA, अमेजोन स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये सारा का सारा टाइटल जो था ये ऊपर URL में ऐड है, ठीक है। अब ये क्यों ऐड है, कैसे ऐड है, अब इसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है ना ऐसा टाइटल लिखना है जिसमें आपने सारे के सारे मेन कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। ऐड कीवर्ड मेन कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे वो जो है ना हम यहाँ पर आकर चेक करेंगे, ठीक है। आई विल प्रोडक्ट रिसर्च मीन्स के अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर अमेजोन, ठीक है। अमेजोन आई विल अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट लिख लेते हैं, आई विल अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके कि आपने जो है ना अच्छा टाइटल लिखना है, इसमें जो है ना कुछ भी कमी नहीं करनी है आपने। अगर कमी करेंगे तो जो है ना फिर आपका वो अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात जो है ना इसमें आपने ये खास तौर पर क्या रखना है कि इसमें जो है ना स्पेस ज़्यादा आपने नहीं देना। स्पेस तो देना ही है, बस सिर्फ कम आपने देना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कीवर्ड ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको ही फायदा है, क्योंकि उसमें जो है ना आपकी गिग रैंक कर सकते हैं। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, आगे उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि अमेजोन FBA, इसमें सारे के सारे मैं कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। और अमेजोन PPC, ठीक है, Ctrl+C कर दूंगा, Ctrl+V, अब दोबारा कामा, ये सारा का सारा आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अमेजोन स्टोर, Ctrl+C, Ctrl+V, अमेजोन स्टोर, और उसके बाद कोई एक और कर देते हैं अमेजोन VA, अमेजोन लिस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। अमेजोन लिस्टिंग से ज़्यादा बेहतर है कि पहले हम अमेजोन VA कर दें। Ctrl+C, Ctrl+V, और उसके बाद हम आखिरी कर देते हैं कि PPC, पे पर क्लिक, ठीक है। इसको हम करते हैं, ये है भी छोटा सा लेकिन इसकी राइटिंग भी अच्छी है, ठीक है। PPC, पे पर क्लिक, ये सारे के सारे जो आपने कीवर्ड ऐड कर दिए, ठीक है, इससे जो ना आप अच्छी खासी रैंक कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो आप ये टाइटल लिख लेंगे, ठीक है, ये जो आप टाइटल लिख लेंगे ये आपका ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इसलिए अब ये एक गिग ओपन है, ठीक है। इसके गिग में जो इसने टाइटल लिखा हुआ था वो सारा का सारा इसका URL में आ जाता है। URL में जब आता है तो ये जो है ना दोबारा चेंज नहीं होता। अगर फर्ज किया आपने अपनी गिग लॉन्च कर ली, ठीक है, आपकी सारी गिग ये क्लियर हो गई, आपने पब्लिश कर दी, और उसके बाद अगर आप एडिट करने जा रहे होंगे कि मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, मेरा टाइटल अच्छा नहीं था, शुरू में मैं गलती कर गया वगैरह वगैरह, नहीं। अगर आप शुरू में गलती करेंगे तो दोबारा आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे टाइटल, लेकिन आपका ये वाला टाइटल ऊपर चेंज नहीं होगा। URL में आपका जो पहला टाइटल होगा, जो आपने पब्लिश से पहले जो टाइटल लिखा होगा, ठीक है,
वही आपका मेन टाइटल, वो आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, वो आपके साथ लाइफ टाइम ही होगा। ठीक है, इस बात को आपने खास तौर पर ख्याल रखना है और इस बात को क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब आगे इसके बाद चलते हैं कि लेक्चर ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। ठीक है, आपको नींद ना आ रही हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हमने बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी बिजनेस, और सब कैटेगरी में हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि अमेज़ॉन में आप जो है ना इसको ऐड कर दें अपना ई कॉमर्स मैनेजमेंट। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट भी आप कर सकते हैं, वो आपका डिपेंड है, वर्चुअल असिस्टेंट करना चाह रहे हैं या मार्केट रिसर्च के बारे में आप कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर किस चीज़ को करता हूँ, ई कॉमर्स मैनेजमेंट। ई कॉमर्स मैनेजमेंट के बाद आपके सामने ये आगे ये सारा प्रोसेस आ जाएगा। अब सर्विस सिलेक्ट सर्विस टाइप, सिलेक्ट सर्विस टाइप मीन्स के आप स्टोर मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं, कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च में प्रोडक्ट रिसर्च कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने ये सारा प्रोसीजर आगे आ जाएगा इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री हमारी कौन सी है, बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ठीक है, बिजनेस एंड ई कॉमर्स, अगर आपके मुताबिक कोई भी और ये सारी चीज़ें हैं तो ये आप उनमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं सेकंड नंबर पर क्लिक करूंगा, सेकंड नंबर पर मैं कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट 3 प्लेटफॉर्म मीन्स के अमेज़ॉन, और दूसरा हमारा है अलीबाबा जहाँ से हम सोर्सिंग करते हैं। ठीक है, और देख लें अगर आपके कोई इधर है तो आप जो है ना उसको साथ में ऐड कर लीजिए, नहीं हमारा कोई नहीं है। ठीक है, हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। और नंबर 3 लैंग्वेज, नंबर 3 लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज हो। ठीक है, मेरी इंग्लिश है, मैं यहाँ पर जो है ना इंग्लिश ऐड कर दूंगा। और अब आ जाता है कि मेन बात आपकी क्या है कि सर्च टैग्स। सर्च टैग्स आपने कौन से ऐड करने हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था और दोबारा भी कह रहा हूँ कि आपने सर्च टैग्स कौन से करने हैं, आपने सर्च टैग वो वाले करने हैं जो कि आपके टॉप फोकस कीवर्ड हो। ठीक है, टॉप फोकस कीवर्ड्स आपके कौन से हैं, ये सबसे पहले वर्चुअल असिस्टेंट था। ठीक है, अब वर्चुअल असिस्टेंट को मैं करूँगा, वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना यहाँ पर आकर मैं इधर पॉजिटिव कीवर्ड्स में ऐड कर दूंगा, और पॉजिटिव कीवर्ड्स पर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं आगे अमेज़ॉन FBA को कॉपी करूँगा। अमेज़ॉन FBA को कॉपी करने के बाद आगे मैं इसको आगे इधर कीवर्ड्स ऐड करूँगा। दूसरी मैं आपको बात बताता चलूँ कि कीवर्ड्स 5 ऐड होंगे, इससे ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, आगे जो है ना आगे आप PPC, अमेज़ॉन PPC, ठीक है, अमेज़ॉन PPC है को ऐड कर दें, अमेज़ॉन PPC। ठीक है, ये जो जितने भी मेन कीवर्ड्स हैं ये आपने ऐड कर लेने हैं। और अमेज़ॉन VA इसको भी आपने ऐड कर लेना है, ये भी इसका भी अच्छी खासी वो होती है सर्चिंग, अमेज़ॉन VA। और उसके बाद मैं करता हूँ कि अपना आखिरी 1 2 3 4 आगे मैं कर लेता हूँ अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च की भी काफ़ी मांग है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं सर्च कर लेता हूँ अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। इसके जो टॉप फोकस कीवर्ड्स आ जाएंगे मैं उनमें से अपना अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च के देख रहा हूँ, एक कीवर्ड मैं उसका भी ऐड कर देता हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट में उसके कीवर्ड नहीं आ रहे थे, उसमें सारे के सारे वर्चुअल असिस्टेंट के आ रहे थे। ठीक है, अब ये जो है ना मैं अमेज़ॉन ये इसका एक वो कीवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख लेते हैं। ये अभी इसके कीवर्ड निकाल रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 मिनट। जी, आगे ये देखिए प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च का क्या है, प्रोडक्ट रिसर्च का ये है टॉप फोकस कीवर्ड में 35। इसको मैं कंट्रोल-C करूँगा और इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर आकर ऐड कर दूँगा, और ये मेरे 5 कीवर्ड्स ऐड हो गए हैं। 5 कीवर्ड से ज़्यादा ऐड नहीं होते। ठीक है, अब आपने यहाँ पर आकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है प्राइसिंग। प्राइसिंग पर आपने कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, वो आपको मैं सारा का सारा अभी बताता हूँ। आपने सबसे पहले ऑफर पैकेज को ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑफर पैकेज को ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपने लोगों को देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, लोगों ने क्या लिखा हुआ है अपनी बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम।
इन सब में लोगों ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हम सारा का सारा लोगों का पढ़ेंगे और फिर जो है ना अपनी हम सारी चीज़ बनाएंगे, ठीक है। ये बेसिक प्रीमियम स्टैंडर्ड ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों की पढ़ेंगे और जो है ना हम फिर अपनी भी सारी वो देखेंगे, ठीक है। अभी ये मैं आगे देखता हूँ अमेजोन स्टैंडर्ड प्रीमियम वगैरह वगैरह, ये सारा हम देख लेंगे पहले, ठीक है। ये सारा देख लिया हमने, ठीक है। अब इनमें से जो ना हम कोई एक सिलेक्ट करेंगे कि हम किसको सिलेक्ट करें, जिसका अच्छा होगा हम जो ना उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं देखता हूँ कि फर्स्ट किया मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एज ए प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे, मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पर बेसिक पैकेज पर आऊँगा, मैं यहाँ पर जो है ना ऐड कर दूँगा, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं आप इसका स्टैंडर्ड में जाऊँगा, स्टैंडर्ड पर जाने के बाद यहाँ पर मैं इसका ये कॉपी करूँगा ऊपर वाला टेक्स्ट, ठीक है। ऊपर वाला ये इधर स्टैंडर्ड पर आकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पर आने के बाद अब मैं इसका प्रीमियम में जाऊँगा, प्रीमियम में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करने के बाद मैं इधर आकर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद इसका जो ये वाला ये ठीक है डिस्क्रिप्शन, इसमें यहाँ पर आकर डिस्क्रिप्शन कॉपी करूँगा। ये आपने देख लेना है कि आपको जिस चीज़ भी पसंद हो, आप जिस चीज़ के टॉपिक के बारे में, ये हमारा आज का टॉपिक अमेज़ॉन का है, ठीक है। ये आज जो है ना आपको ये प्रीमियम वाला था, तो सॉरी ये थोड़ा सा हो गया। अब इसको जो है ना आपने प्रीमियम डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये उसका स्टैंडर्ड पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज में जो है ना इसमें ये वाला क्या है कंट्रोल सी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल ये आगे उसका आ जाता है बेसिक, बेसिक मैं इसका कंट्रोल सी करूँगा, आगे उसका कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। अब डिलीवरी टाइम पर आ जाता है, ठीक है। डिलीवरी टाइम क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है, वो जो है ना हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है ना डिलीवरी 1 डे डिलीवरी का, इधर जो है ना आप अपना अमेज़ॉन PPC फॉर 5 डेज, ठीक है। इधर आप 5 डेज कर लें, इधर आप डिलीवरी भी 5 डेज कर लें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना 14 डेज कर लें, 14 डेज, ठीक है। 14 डेज कस्टमर आगे उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इधर 1 प्रोडक्ट हम करेंगे, इधर हम 2 प्रोडक्ट्स करेंगे, ठीक है। इधर हम 4 प्रोडक्ट्स ठीक है। आप जितनी भी प्रोडक्ट देना चाहें आप अपनी मर्जी से दे दीजिएगा, ठीक है। इधर मैं 2 आवर्स लूँगा, आवर्स रिसर्च, ठीक है। इधर मैं 4 आवर्स लूँगा और इधर मैं अगले में 8 आवर्स लूँगा, ठीक है, 8 घंटे। और इसके बाद प्राइसिंग रिसर्च ये मैं ऑन कर लूँगा, ये ऑन कर लूँगा, ये ऑन कर लूँगा, ये ऑन कर लूँगा, ये ऑन कर लूँगा और ये ऑन कर लूँगा। और दूसरी मैं आपको बात बताता चलूँगी, हर गिग की अपनी अपनी ये सारी ये होती है, मीन्स कि अगर आप फोटो एडिटिंग पर जा रहे हैं, आपको फोटो एडिटिंग में ये वाला सारा प्रोसीजर नहीं सामना करना पड़ेगा, आपको कुछ बेसिक थिंग्स फोटो एडिटिंग में इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इसमें ई-कॉमर्स में ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, वो जो है ना जो आप चीज़ें करना चाह रहे होंगे वो उसी में ही आपको बेसिक थिंग्स मीन्स के सारे पॉइंट्स हर चीज़ में चेंज होते हैं। यहाँ पर अब प्राइस आ गया है, प्राइस मैं यहाँ पर 5 कर दूँगा, यहाँ पर मैं $35 कर दूँगा और यहाँ पर मैं $90 कर देता हूँ। जो आपकी प्राइस हो वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी। अगर आप एडिशनल आवर करना चाह रहे हैं या एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करना चाह रहे हैं या आप एडिशनल प्रोडक्ट्स करना चाह रहे हैं तो आप ये ऐड कर सकते हैं, या ऐड एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह आप अगर करना चाह रहे हैं तो ये आप ऐड कर सकते हैं। एक बार के बाद दोबारा आप देख लें ये सब कुछ फाइनल है, ठीक है, फाइनल है। अब यहाँ पर जो है ना मैं यही प्रेफर करूँगा कि इनमें से आप जो है ना सिलेक्ट ना करें। अगर आप तो कस्टमर कहेगा कि मुझे जल्दी कर दें तो फिर जो है ना आपने क्या करना है, फिर जो है ना आपने ऐसे करना है कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अगर वो आपको कहे कि फिर जो है ना आपने मैसेज में ही उसको ये सारा प्रोसीजर कर लेना है और वो आपको उधर ही सारा क्लियर कर देगा, बजट उसमें आपने ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब ये डिस्क्रिप्शन एंड FAQ आ जाएगा। इन सब की हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि किसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, किसकी नहीं है अच्छी, ठीक है।
तो डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद हम सब की डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि किसकी अच्छी नहीं है, किसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब मैं देख लूँगा कि इसकी थोड़ा सा मुझे डिस्क्रिप्शन अच्छी लग रही है, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना मैं ऐसे आऊँगा सारा, ठीक है, ऐसे आऊँगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक कंट्रोल C इसको कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैं ये इसकी डिस्क्रिप्शन सारी की सारी डाल दूँगा, ठीक है। डालने के बाद आपने आगे क्या करना है, आगे आ जाता है FAQ। FAQ ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि ऊपर वाला जो होता है यहाँ पर आप सवाल खुद कर रहे होते हैं और उसका जवाब भी आप खुद दे रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना परेशान नहीं होना, ठीक है। ये हर गिग में हर लोग सब ने जो है ना अपने अपने FAQ डाले हुए हैं। अब ये जो है ना ये थोड़ा सा नीचे आ जाना है, इतना नीचे आ जाना है, ये जो है ना ये देख रहे हैं आप, ये जो है ना इनके FAQ डाले हुए हैं, ठीक है। अब मैं जो है ना इनके FAQ कॉपी करूँगा, ठीक है। FAQ जो है ना जो आपको जिनके क्वेश्चन अच्छे लगे तो जो आपने जो है ना उनके FAQ डाल लेने हैं, ठीक है। मुझे इसके थोड़ा सा अच्छे लग रहे थे, मैंने जो है ना अब मैं इसके डाल दूँगा, ठीक है। कंट्रोल C, आगे मैं ये सारा के सारे इसको ऐड करता जाऊँगा, देखने रहेगा, ठीक है। जी, तो अब हमारे ये सारे सवाल ऐड हो गए हैं, ठीक है। ये सारे सवाल ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा, ठीक है। ये आपने ये ऐड कर देना है, ऐड क्वेश्चन। ये कौन सा सवाल होता है, ये जो है ना आप जो सेलर से कर रहे होते हैं, जो बायर होता है, जो हमें ऑर्डर दे रहा होता है, हम उससे कर रहे हैं। वी want to know about your business requirements of Amazon private label and wholesale with healthy description, and we proudly say that we will succeed in your Amazon business, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आगे हमारे पास गैलरी में पिक्चर वगैरह हमें ऐड करनी होंगी। आप अक्सर दोस्तों का ये सवाल होता है कि सर अक्सर लोगों ने जो ना 5 पिक्चर 10 पिक्चर वगैरह वगैरह ज़्यादा पिक्चर्स लगाई होती हैं, लेकिन जहाँ पर तो 3 पिक्चर्स अलाउ हैं, ठीक है। 3 पिक्चर्स के अलावा हम कहाँ से पिक्चर्स लगा सकते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो ना मैं अपनी पिक्चर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। पिक्चर कौन सी है मेरी, पिक्चर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आकर ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर वो हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर होने के बाद अब दूसरी पिक्चर मैं ये वाली सिलेक्ट करूँगा,
ये वाली सिलेक्ट करने के बाद अब ये मैं दूसरी पिक्चर यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब तीसरी पिक्चर जो है ना मैं ये वाली ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये वाली ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं आकर ड्रैग कर दूंगा। ये 3 पिक्चर्स मेरी ऐड हो गई, लेकिन उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पर अगर आपने ज़्यादा पिक्चर ऐड करनी है तो एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ में आपने काफ़ी पिक्चर्स जितने ज़्यादा आप ऐड करना चाह रहे हो तो उस पीडीएफ में आप अपनी पिक्चर्स ऐड करेंगे। पिक्चर ऐड करने के बाद यहाँ पर जो है ना आप पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। पीडीएफ अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है ना आपके मज़ीद ज़्यादा पिक्चर ऐड हो सकते हैं उससे, ठीक। और यहाँ पर जो है ना अगर आप वीडियो ऐड करना चाहें तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करेगा। सेव एंड कंटिन्यू पर करने के बाद यहाँ पर आगे अक्सर आपने देखा होगा कि इंग्लिश टेस्ट आता है, ठीक है। इंग्लिश टेस्ट हमारा कंप्लीट है। अगर किसी का कंप्लीट नहीं हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए जो है ना एक फ़ोन पर ऐप है, उसका नाम है ब्रेनली। उसका क्या नाम है? ब्रेनली। ब्रेनली BRAINLY। ब्रेनली एक ऐप है, तो उसको जो है ना आपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो उससे जो है ना आपका फाइवर के सारा का सारा आप स्कैन करेंगे क्वेश्चन को, तो उसका जो है ना आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। उससे जो है ना आपका फाइवर का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप पब्लिश क्लिक करेंगे। पब्लिश क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना डन करेंगे दोबारा। ये आपकी गिग लॉन्च हो गई है। अब यहाँ पर आगे जो जो भी प्रोसेस होगा वो एक मज़ीद एक प्रोसेस रह गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने पिक्चर्स कैसी कैसी ऐड करनी है। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि जितनी ज़्यादा पिक्चर्स आती है वो उतनी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एज अ प्रोफेशनल जो भी बंदा काम कर रहा होता है तो उसकी पिक्चर जो है ना, ये देखें अब इसमें ज़्यादातर वो नहीं लिखा डिटेल के साथ कि मैं ये वाला टूल से काम कर रहा हूँ, ये वाले टूल से काम कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है। तो आपने कैसा करना है, आपने ये जो है ना ये सारा काम करके ये जो है ना बिल्कुल सादी पिक्चर और सेकंड पिक्चर पर आपने जो है ना अपने अगर कोई सर्विस किस टाइप की देना चाह रहे हैं उसमें मज़ीद डिटेल सेकंड पिक्चर पर आप दे सकते हैं। थर्ड पिक्चर पर जो है ना आप अपनी लाइफ टाइम की मीन्स के अपने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह या अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च की मीन्स के ऐसे ही कोई वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये सवाल है कि ये पिक्चर्स आपने सर कहाँ से बनाई है, तो ये पिक्चर्स मैंने कैनवा से बनाई है। अगर आपको एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो वो आप कैनवा प्रो कैसे करेंगे। कैनवा प्रो की जो है ना हमारी एक दूसरी वेबसाइट है bit.ly/bestcanva। बेस्ट कैनवा आप सर्च करेंगे, ठीक है। bit.ly/bestcanva सर्च करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर, ये हमारी मीट मलिक की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे। रीड मोर पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। हाउ टू गेट कैनवा प्रो के बाद यहाँ पर आप क्लिक है टू ज्वाइन कैनवा प्रो करेंगे। ज्वाइन कैनवा प्रो के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा क्लिक करने के बाद आपका कैनवा प्रो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना काफ़ी मुख्तलिफ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर आकर अपनी जो भी टेम्पलेट्स आपको बनाना हो वो आप टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैनवा प्रो इधर ओपन हो जाएगा। जी, तो ये हमारा कैनवा प्रो ओपन हो गया। ये आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट जो है ना कैनवा प्रो, ये मेरा अकाउंट था। अकाउंट के साथ ये कैनवा प्रो मेरा हो गया। अब जो भी टेम्पलेट्स मैं बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल मीट मलिक को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।